अमेरिकन इलेक्शन 2020 के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। व्यूअर्स, अमेरिकी सियासत में दो पार्टियों यानी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स का गलबा है। 3 नवंबर 2020 के इंतखाबात में अमेरिका अपने 46वें सदर का इंतखाब करेगा। इस इंतखाबात के नतीजे में ये बात भी सामने आ जाएगी कि मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या फिर जो बाइडन अमेरिकी सदर बनेंगे। पहली सदारती बहस साबिक नायब सदर जो बाइडन के हक में रही, जबकि दूसरी सदारती बहस मनसूख कर दी गई थी। इस लिहाज से दूसरी और आखिरी सदारती बहस अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर नेशविल में हुई। टेनेसी वो रियासत है जहां से अल गोर 1993 से 2001 तक बिल क्लिंटन की सदारत में नायब सदर रहे। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम उन्हें इस मुतनाज़ा सदारती इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेनेसी को रेड स्टेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। आखिरी सदारती बहस में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी रहा, सबसे बढ़कर के नेशनल पोल्स में इस वक्त उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है, इन सब बातों पर गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजियाकार इकबाल जमील ने। वेलकम टू द शो। इकबाल जमील, अमेरिकी सदारती इंतखाबात अब महज चंद दिनों के फासले पर हैं। पहली सदारती बहस में जो बाइडन को बरतरी हासिल रही है। ये बताइए कि दूसरी सदारती बहस के बाद नाकदीन किस उम्मीदवार की कारकर्दगी को सराह रहे हैं? नवेद, इस जो डिबेट दूसरी हुई है टेनेसी में, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि ये बड़ी पुरसुकून थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिहेव किया, शायद जो उसका नाम क्या म्यूट करने का जो फैसला किया गया था माइक को, तो उसकी वजह से उसका असर पड़ा। और पहले जो डिबेट हुई थी उसमें जो बाइडन आगे थे। इस मरतबा भी यही हुआ है कि जो बाइडन की जो रेटिंग आई है वो 53% लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया है। ये एक अभी जो पोल आया है उसके मुताबिक, और डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग आई है वो 39% रही है। तो लेकिन ये उन लोगों की राय है जिन्होंने डिबेट को देखा है, और इनमें से 32% डेमोक्रेट्स का लोग हैं और 31% जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जहाँ तक लीडरशिप की बात है कि कौन बेहतर लीड कर सकता है, उसमें 49 पॉइंट्स मिले हैं दोनों को, दोनों तकरीबन बराबर हैं। जी ज़रा ये बताइए कि दूसरी सदारती बहस में 6 मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इनमें कोविड-19, कौमी सलामती, अमरीकी ख़ानदानों, नस्ल परस्ती, मौसमियाती तब्दीली और कायदाना सलाहियतों के मौज़ूआत शामिल रहे। इकबाल जमील, बताइएगा कि इनमें से कौन से मौज़ूआत ज़्यादा देर बहस का हिस्सा रहे और इनमें सदारती उम्मीदवारों का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी नवेद, आपने जो मौज़ूआत बताए इसमें क्लाइमेट चेंज था, इमिग्रेशन था, रेस था, लीडरशिप थी, कोविड-19 थी, तो ये सब जो मौज़ूआत इस पे थे। लेकिन कमीशन से डोनाल्ड ट्रंप के जो कैंपेन के लोग हैं उन्होंने शिकायत की है कि इस पे फॉरेन पॉलिसी को रखना चाहिए था। हम समझे थे कि शायद फॉरेन पॉलिसी इसमें होगी, ताकि उनका ये कहना था कि ताकि डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में बड़ा अच्छा काम किया है तो उसको भी बताते। लेकिन बहरहाल फॉरेन पॉलिसी से सवालात नहीं हुए और ये जो मौज़ूआत दिए गए थे इन्हीं पे डिबेट हुई। सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग रहा वो कोविड-19 रहा। कोविड-19 के मुताबिक जो बाइडन ने ये कहा कि ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। 2,20,000 से ज़ायद लोग मर चुके हैं और बाय द एंड ऑफ ईयर बाइडन का ये कहना था कि 2 लाख मज़ीद मर सकते हैं, जो प्रेडिक्शंस है, जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पीपल आर लर्निंग टू लिव विद इट। उस पर बाइडन ने बड़े तारीखी जुमला कहा, उन्होंने कहा पीपल आर लर्निंग टू डाई विद इट। ये एक मौजू था। इमिग्रेशन के मौजू पे भी ये था कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब जो ओबामा के दौर में जो कानून बना था जिसके अंदर इन्होंने केजेस बनाए थे इमिग्रेंट्स को रखने के लिए अनडॉक्यूमेंटेड, जब एंकर ने ये सवाल किया कि 500 बच्चे जो हैं वो अपने माँ और बाप से अलग कर दिए गए, अपने पेरेंट्स से अलग कर दिए गए और वो उनको उसमें डिटेंशन सेल में डाला गया, तो उस पर बाइडन ने कहा कि ये हमने नहीं किया, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था।
बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी, उसमें रेशिज्म की बात भी आई और उसमें ये भी आया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं द लीस्ट रेसिस्ट प्रेसिडेंट हूँ अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने अपनी ये तारीफ की। ये बताइएगा कि इन इंतखाबात में अमेरिका की मुख्तलिफ कम्युनिटीज किस उम्मीदवार की हिमायत कर रही हैं? नवेद, आपने जो ये बात की या आपने जो कहा कि कम्युनिटीज़ की, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इमिग्रेंट वोटर्स हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 30 लाख के करीब है, जो कि बड़ा वाइटल रोल अदा करती है। दूसरी बात ये है कि जो लेटिनोस वोटर्स हैं, लेटिनोस में क्यूबन अमेरिकन भी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। हिस्पैनिक वोटर्स जो हैं वो जो बाइडन के साथ हैं। हैरतअंगेज तौर पे लेटिनो वोटर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, जबकि गैर मामूली तौर पर 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को उनकी हिमायत हासिल थी, लेकिन जो बाइडन को वो हिमायत हासिल नहीं हो सकी। अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो जो बाइडन के साथ हैं। वाइट मर्द जो हैं, वाइट मर्द हज़रात वोटर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो जो बाइडन के साथ हैं। तो ये सूरत हाल बन रही है, लेकिन ये जो कम्युनिटीज़ के वोट हैं ये बड़े वाइटल होते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में होते हैं। इंतखाबात की तारीख तो 3 नवंबर है, ताहम इकबाल जमील ये बताइए कि मुख्तलिफ स्टेट्स में अर्ली वोटिंग की क्या सूरत हाल है? 4 करोड़ 60 लाख अफराद अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। उसकी एक वजह तो पेंडेमिक है, दूसरे डेमोक्रेटिक पार्टी में खासा इंथुजियाज्म पाया जाता है। न्यू जर्सी हो, मोंटाना हो, फ्लोरिडा हो, टेक्सास में सबसे ज़्यादा वोट डाले गए। मतलब यहाँ नॉर्थ कैरोलिना है, लोगों ने 6-6 घंटे वेट किया है वोट डालने के लिए। इतना जोश और खरोश पाया जा रहा है, लाइन्स लगी हुई हैं। तो ये भी एक बड़ा वाइटल फैक्टर है कि इलेक्शन तो 3 नवंबर को, लेकिन अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है और मुख्तलिफ स्टेट्स में ये जारी है। ये फरमाइएगा कि जैसा कि इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, स्विंग स्टेट्स के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? दोनों कैंडिडेट्स ने पूरा जोर लगाया हुआ है। इस सदारती इलेक्शन को जीतने के लिए विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया को जीतना ज़रूरी है दोनों कैंडिडेट्स के लिए। अगर बाइडन ये चाहें, ये मिशिगन जो था और विस्कॉन्सिन ये ब्लू स्टेट्स थे, डेमोक्रेट्स के थे, लेकिन लास्ट टाइम 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जीता। जो 8 स्विंग स्टेट्स जिन्हें कहा जा रहा है, अगर उसको जॉर्जिया को शामिल ना करें तो उनमें से आयोवा में और ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। बाकी फ्लोरिडा में, नॉर्थ कैरोलिना में, मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, यहाँ जो बाइडन का पल्ला भारी है। शुक्रिया इकबाल जमील, आप हमारे साथ रहे। अब आपसे मुलाकात 3 नवंबर की इलेक्शन ट्रांसमिशन में होगी। व्यूअर्स, दूसरे सदारती मुबाहिसे पर हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि हतमी फैसला अवाम ही करते हैं। हम कितने ही तबसरे और तज़किये कर लें, देखना यह है कि अमरीकी अवाम ट्रंप पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार करते हैं या इस मरतबा उनकी पसंद जो बाइडन होंगे। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और आप भी इंतज़ार की घड़ियाँ गिनें। 3 नवंबर को फातेह कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिकन सदारती इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम से नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए और टीवी।